मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक फौतगी भी हुई और कुछ लोग उस तरफ जनाजे पे चले गए, और हम जितने भी हैं सब मिलकर अच्छे तरीके से खुदा उनका कलाम सुनेंगे, सीखेंगे। दानियल की किताब जो है उसमें से हमने पहला हवाला सुना और दूसरा हवाला हमने यशायाह की किताब में से सुना। दानियल, रात भी मैंने मतलब बताया परसों, दान और एल, दान मुनसिफ और एल खुदा, यानी खुदा क्या है? मुनसिफ है। दानियल या दानियाल, जो आम मुआशरे में दानियाल का मतलब नहीं पता, हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो भी इस नाम को रखते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि सूरज की जो लालगी है उसको दानियाल कहते हैं। लेकिन दानियाल यानी दानियल जो अबरानी लफ्ज़ है, नाम है, उसका मतलब क्या है कि खुदा हमारा या मेरा मुनसिफ। और यशायाह इसी तरह दूसरी किताब क्या है? यशायाह, यानी यशायाह का मतलब है कि यहोवा, या जो है वो खुदा के लिए, खुदावंद के लिए, यहोवा के लिए। और यशायाह का जो बाकी पहला हिस्सा है वो नजात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी खुदा हमारी नजात। क्या मतलब है? खुदा हमारी नजात। दो मतलब देखें, दानियल और यशायाह। दानियल खुदा मुनसिफ है और यशायाह खुदावंद नजात दहिंदा है, नजात देने वाला। दानियल की किताब का जो इब्तिदा है वो एक बड़े ही अफसोसनाक वाक़े से होती है। यानी खुदा ने अपने लोग, जो उसकी कौम, उसके बरगज़ीदा लोग, उसके चुने हुए, उसकी चुनी हुई कौम, यानी यहूदा का कबीला, यहूदा की सल्तनत किसके सुपुर्द कर दी? एक बुत परस्त बादशाह के सुपुर्द कर दी। और ये जो बुत परस्त बादशाह है ये नबूकदनेस्सर, यानी बाबल का क्या है? वो बाबल की सल्तनत का क्या है? बादशाह है। कौन? नबूकदनेस्सर जो है वो क्या है? बाबल की सल्तनत का बादशाह है। और ये सल्तनत बहुत बड़ी मजबूत उन दिनों में थी, जिसने आकर दानियल और यहूदा के कबीले के बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया? असीर कर लिया। और यहूदा की जो सल्तनत है वो बाबल की असीरी में चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या, उसका सबब यह है कि खुदा मलूल हुआ, गमगीन हुआ, दुखी हुआ। क्यों? उस बाबल के देवताओं पूजने के सबब से खुदा ने बनी इसराइल को, यहूदा के कबीले को क्या किया? उसी बुत परस्त बादशाह के सल्तनत में असीर करवा दिया। इसका मतलब यह है कि जो बाबल के देवता थे, जो मशहूर दो देवता थे, एक तो इत्ती मनाकी। कौन सा? इत्ती मनाकी, आसमान और जमीन की बुनियाद। इत्ती मनाकी देवता यानी आसमान। और जब बाबल का बुर्ज बना उस वक्त भी दरअसल क्या हुआ कि इसी देवता को बाबल में पूजना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ये जमीन और आसमान के क्या है? बुनियाद है, यही देवता, इसके लिए बुर्ज बनाएंगे। और फिर खुदा जो हकीकी बुनियाद थी उसने हल्का सा इशारा किया, बहुत बड़ा इशारा नहीं था। क्या किया? जुबान, किसी को किसी की समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा देवता जिसे वो मरदूक देवता, बाबल की सल्तनत पर जिसे वो पूजते थे, और बनी इसराइल में इत्ती मनाकी और मरदूक देवता जो है उनकी प्रस्तिश। और मरदूक देवता ऐसा देवता कि लोग अपने नौमौलूद बच्चों को उसकी गोद में रखते, एक बड़ा मुजस्मा, और उसकी गोद
में रखते और उसके पेट में आग जल रही होती थी और उस गोद से फिसल कर वो बच्चा उसके पेट में गिरता, यूं उसकी कुर्बानी करते और वो उसके मर्दूक देवता के पेट में जलकर वो बच्चा कुर्बान हो जाता। और बनी इसराइल ने भी किसको पूजना शुरू कर दिया? मर्दूक देवता और बाबल के और देवता, बाल देवता, 6 बाल देवता, अस्तारात, उनकी मादा देवियां। यहूदा का कबीला, बनी इसराइल, खुदा के लोग, खुदा को जानने वाले, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? क्या करना शुरू कर दिया? इत्तिमनाकी की प्रस्तिश, मर्दूक देवता की प्रस्तिश, उन्होंने बाल देवताओं की प्रस्तिश, अस्तारात की देवी की प्रस्तिश। और बाल और अस्तारात की जो प्रस्तिश वो जनाकारी से होती थी। बनी इसराइल की औरतों ने, यहूदा की कबीले की औरतों ने अपने आप को पाक देवियां बनाना शुरू कर दी, जो किसके लिए थी? अस्तारात के लिए। और बनी इसराइल और यहूदा के कबीले के मर्द जो थे वो उस इबादत में शरीक होते, खाना खाते, उस खुराक को इस्तेमाल करते। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? उसी सल्तनत में असीर होकर चले गए। और ये असीरी जो है 605 कबल मसीह ये असीरी हुई। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम गौर करें, कलीसिया भी बाज नहीं आती। हम छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें कई दफ़ा लेते हैं, हम बयान करते हैं तो कलीसिया उससे क्या लेती है? नॉर्मल लेती। ये हमारी सकाफ़त है। नहीं, ये सकाफ़त नहीं। जब आप मिर्च वारते हैं, जब आप चीनी वारते हैं, जब आप किस्मत के लिए पत्थर पहनते हैं, जब आप डरने के लिए काली टाकी बांधते हैं, जब आप अपने बच्चे के माथे पर काला टीका लगाते हैं, जब आप उसके साथ ताला रखते हैं, जब आप उसके साथ छुरी रखते हैं, जब आप अपनी बेटियों और बहुओं को, जिसके बेटे और बेटियां बच्चे पैदा नहीं होते, उससे मिलने नहीं देते हैं, जब आप खौफ की जिंदगी गुजारते हैं और माबूद आपके अंदर घुसे हुए होते हैं, आप शगुन प्रस्ती और तोहम प्रस्ती जो है उसमें बिल्कुल उसके अंदर, बेटा इधर देखे, छोड़े, वो दरवाजा खुल रहा है, खैर है, कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ देखें। जब हम ये करते हैं, रात को हम अपनी बच्चियों को झाड़ू नहीं फेरने देते, क्या होता है? क्या होता है? बदशगुनी। हम इस हद तक माबूद प्रस्ती में है। बनी इसराइल, मैं साहिवाल में रहा तो 82 चक के साथ कब्रिस्तान, जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन नंगे पांव कब्रों में के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए जाते थे। करबला रोड, घर में गोश्त नहीं पकना मुहर्रम के दिनों में, नंगे पांव रहना है, पंजा छत पे लगा हुआ है, लेकिन कौन है? मसीही है, कलीसिया है, चर्च आते हैं। उनकी आप प्रस्तुत सुने, आप कहेंगे हो इससे अच्छी प्रस्तुत तो कर ही नहीं कोई सकता। गौर करें कि खुदा ने असीर कर दिया किसको? जिसके साथ वो मोहब्बत करता था, जिस कबीले के साथ उसका अहद, जिसके सबब से दुनिया में निजात का पैगाम फैलने को था, खुदा ने असीर कर दिया। और बुत परस्त बादशाह ने यह किया कि उनको ले गया कहां पर? अपनी सल्तनत। और 3 साल की तरबियत उनके लिए मुकर्रर कर दी। 3 साल
उसने ख्वाजा साहब के सरदार को क्या कहा कि असीरों में से भी लोग ले लो, अपनी कम्युनिटी में से भी ले लो, लेकिन कैसे लोग चाहिए? जो मेरे महल में खड़े होने के लायक ले लो और उनकी क्या करो? तरबियत करो, शाही खुराक उनके लिए मुकर्रर कर दी। लेकिन याद रखें, ये शाही खुराक दरअसल उसी इत्तिमना की, उसी मरदूक देवता, उसी बाल और असरात देवियों के मंदिरों से आती थी, क्योंकि वहां पर लोग खालिस खुराक मुहैया करते थे, गुजरानते थे उन देवताओं के सामने। आज भी मुझे तो पता नहीं कि हमारे नज़रियात क्या है। हम नया नोट कोशिश करते हैं कि हदिये में डालें, अच्छा साफ़ सुथरा नोट क्या करें? हदिये में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये एक अलग बात, कई दफ़ा किसी नोट को टेप भी लगी होती है, इधर वाला नंबर फ़र्क होता है, इधर वाला, वो हम हदिये में भी डाल जाते हैं। कई दफ़ा हम गिनते रहते हैं, हमारे सामने वो नोट आते हैं जो उनका ख्याल है कि पादी साहब ने चला ही लेना, जो मर्जी हो जाए, है ना। भाई साहब ज़रा तेज़ बंदे ने, उन्होंने ये नोट जड़ा है चला लिया। लेकिन आम तौर पर हम अपने माबूदों, अपने देवता, अपने खुदा के सामने हमेशा अच्छी चीज़, और यही चीज़ था इतिमना की मरदूक देवता, बाल देवता, असरात के मंदिरों में आला किस्म की खुराक, और फिर वही शाही ख़ानदान के लिए, और वही खुराक किसके लिए? किन के लिए? इनके लिए भी मुकर्रर की। लेकिन इनको वो खुराक हासिल करने के लिए उस देवी की प्रस्तिश करना ज़रूरी थी, बाल देवताओं की प्रस्तिश करना ज़रूरी थी। और मैंने बताया कि उनकी प्रस्तिश का तरीक़ाकार दरअसल ज़नाकारी था। दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। किसने इरादा किया? दानियल ने अपने दिल में क्या किया? इरादा किया। दुनिया की कोई चीज़ खा लें आप नापाक नहीं होते। दुनिया की कोई चीज़ खा लें, वहाँ बाहर बैठ के किसी जगह खा लें, आप नापाक नहीं होते। ये यीशु मसीह ने बताया। किसने बताया? क्या बताया? जो चीज़ बाहर से अंदर जाती है वो तुम्हें क्या नहीं करती? नापाक नहीं, बल्कि वो जो अंदर से बाहर आती। और यही चीज़ दानियल ने दिल में इरादा किया कि वो इस खुराक को हासिल करने के लिए, अपने आप को नापाक करने से क्या किया जाए? माजूर रखे, दूर रखे। वो ज़नाकारी और उन देवताओं की प्रस्तिश से अपने आप को क्या करे? बाज रखे। हम मसलहत में काम करते हैं। मसलहत होती कि मेरी दादी ना नाराज़ हो जाए, मेरी पुप्पी ना नाराज़ हो जाए, फलां ना नाराज़ हो जाए, है ना। हम मसलहत में बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन दानियल असीर है। इनकार का मतलब सजाए मौत। गौर करें, वो भी कर सकता था कि यार इत्थे चलो जिंदगी गुजारनी, बचना है ना, कोई गल नहीं, जिंदा तो रवांगे ना, है ना, यही ना। हम ऐसे करते हैं। हम मसलहतन तोहम प्रस्त, हम मसलहतन देवता प्रस्त, ताकि बादशाह की नज़र में क्या हो? मकबूल ठहरे। लेकिन दानियल, सदरक, मिशक और अबदनगो, इन तीनों को जब उस जगह पर जो बादशाह है उसके उस जगह पर सेलेक्ट कर लिया जाता है, मुकर्रर कर लिया जाता है कि ये बादशाह के महल में खड़े रहेंगे, ओहदेदार होंगे, हुक्मरान जो टीम है उसका हिस्सा होंगे, तो दानियल को भूल जाना चाहिए था। क्या कर जाना चाहिए था? भूल जाना चाहिए था। दानियल के साथ दूसरे जो दोस्त हैं
उनको भी क्या करना चाहिए था, भूल जाते कि हम अब क्या हैं, क्या हैं, हम हुक्मरान टीम का क्या है, हिस्सा है। हमें क्या करना है, अब बाकी कम्युनिटी मरती है मरे कोई बात नहीं, हमें एक बड़ा ओहदा मिल गया। और इन ओहदों के सबब से वो खुदा को भूल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले जो काम किया, अपने दिल में इरादा किया उस खुराक और उस प्रस्तिश से अपने आप को दूर रखने के लिए उन्होंने अपने दिल में क्या किया, इरादा किया। और जो बुतप्रस्त बादशाह है वो इस खुराक, इसी प्रस्तिश के वसीले से एक म्यार देखना चाहता है। जो उसके महल में लोग खड़े हों उनमें एक क्या देखना चाहता है, म्यार देखना चाहता है। और वो म्यार क्या हो, मेरे साथ देखिए चौथी आयत में, कि वो बेऐब हो। क्या हो, और दूसरा बेऐब हो, बल्कि क्या हो, खूबसूरत हो। अब आज मुझे मुश्किल हो रही है, आप लोगों के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, बाइबल नहीं है। अगली दफ़ा प्रॉमिस कर लें, ऐसे कर लेते, अगली दफ़ा क्या लाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बेटे इससे पकड़े, कि एक जगह मुझे बुलाया, आस्ताना था, उन्होंने दावत दी, तो मैंने उन्हें कहा था पीर साहब को कि आप सूरह बकरा उसकी 62वीं आयत पढ़ के सुना दें। तो वो कुरान मजीद ले आए, खोलने लगे, कोई और किताब निकल आई। फिर वो छोड़ के, उनको परेशानी हुई कि मैं कुरान मजीद ही गलत उठा लिया, मैं तो किताब और उठा लाया। फिर आए तो उन्हें सूरह बकरा ना मिले, वो ढूंढते ढूंढते मुझे कहते हैं चलें आप पढ़ के सुना दें। आप अंदाज़ा करें कि आप क्या हों, पीर साहब हों, बड़े ओहदे पर हों या रहनुमा हों, और आपको सूरह बकरा ना मिल रही हो, कैसी अजीब बात है ना। अगर यही वाक़या आपके साथ हो जाए, आपको कोई कह दे यशायाह निकाल के पढ़े, दानियल, नोहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत सारे नौजवानों को उसकी लिस्ट का नहीं पता लगेगा किधर है। ये एक हकीकत। और जब आप बाइबल लाएंगे तो क्या होगा, आपको किसी वक्त, अब आप बड़े हो रहे हैं, आप जो जवान है ना वो बड़े हो रहे हैं, किसी वक्त भी आपको कोई दुआ के लिए कह सकता है किसी जगह पर, और आपको हवाला पढ़ने के लिए भी कह सकता है। इसलिए वक्त बे वक्त क्या रहे, मुस्तैद रहे। और अगर आपकी बाइबल आपके पास नहीं है तो आपको हवाला भी पढ़ना और निकालना नहीं आएगा। क्लिफ्टन कराची में मुझे बुलाया एक कन्वेंशन पे पैगाम देने के लिए, तो वहाँ पर दुआ करने वाला जो बुज़ुर्ग था, उन्होंने कहीं बुलाया था, तो वो फौत हो गए थे, उनका बेटा आगे गद्दी नशीन था। तो मैंने ऐसे ही तेज़ी से कहा कि जो है हवाला निकालें, आप निकाल लें, जल्दी निकालिए। वो हबकूक की किताब ढूंढने के लिए उसे वो नए अहदनामे में घुस गए, तो ये नहीं पता था कि हबकूक की किताब पुराने में है या नए में है। और इसी तरह मैंने कहा कि क्योंकि जो गद्दी नशीन होता है उसकी आंखें खुली होती हैं, लेकिन जो गद्दी नशीन होता है उसकी आंखें क्या होती हैं, गौर करें, हम कलीसिया है, कहीं हम गद्दी नशीन ना हो, हमारी आंखें बंद हो, मैं कलाम खोलना और पढ़ना ना आता हो, उसमें शायद हम बड़ी बहसें करते हों, लेकिन कलाम मुकद्दस को खोलने और पढ़ने में हम क्या हों, कमज़ोर हों। इसलिए मुझे ज़रा मुश्किल ये हो रही है कि आपके सामने ये हवाला खुला हो, ये पढ़ कहाँ से रहा है, ये बता क्या रहा है, कहाँ से बता रहा है ना। क्या मैंने बताया कि वो एक म्यार, और क्या म्यार हो, वो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें साथ साथ, है ना। और पहला क्या उसने कहा, क्या हो, बेऐब। जो नहीं, जिनके पास नहीं वो वैसे बोल लें, क्या हो म्यार में, हारून भाई बोलिए, क्या हो, बेऐब, क्या हो, बेऐब। और दूसरा उसमें क्या है, खूबसूरत। नंबर 1 पे क्या है, बेऐब। ऐब क्या होता है,
क्या हमारा रंग काला होना ऐब है? क्या हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो वो ऐब है? नहीं। ऐब अंदर से गुनाह आलूद जिंदगी, ऐब उसके सबब से हम गुनाह के असीर हैं, हमारी जिंदगी में ऐब। लेकिन ये दरअसल कुछ और ढूंढता है कि इसकी कसदियों का जो इल्म है उसमें ये कम ना हो, नजूम में ये कम ना हो, जादूगरी में ये कम ना हो, ये देवताओं की प्रस्तुत करने में कम ना हो, अपने बच्चों को कुर्बान करने में कम ना हो, बेऐब हो। और फिर क्या है? खूबसूरत, सेहतमंद हो, अच्छे हो, खूबसूरत हो, हकीकत है। और तीसरा क्या देखते हैं? हिकमत में माहिर। कौन ढूंढ रहा है मयार? कौन? बुत परस्त बादशाह क्या ढूंढ रहा है? एक मयार उनमें। और क्या कहता है कि हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म। यही चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले पैगाम में कलीसिया में क्या मयार है? कलीसिया की जो खिदमत वाली लाइन है उसमें क्या मयार है? वो साहिब इल्म है, वो हिकमत से भरे हुए हैं। वो क्या है? जो खिदमत में है, जो कलीसिया है, वो क्या मुहैया करती है? ये नौजवान बड़ा जबरदस्त है, ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ऐ भाई साहब नकम्मा जे बिल्कुल ही, इनू भी पादरी बनावांगे। ये कलीसिया है। बुत परस्त बादशाह अपने महल के लिए फिक्रमंद है कि इस म्यार के होने चाहिए, लेकिन कलीसिया, हमारे घर में घुसने वाला पादरी साहब, बहुत सारे पेस्टर हैं, पेस्टर स्पेलिंग का ही मिस्टेक है, TOR आखिर में आता है, TOR, पास्टर के PS TOR, तो कई लोग TER लिख देते हैं, वो क्या बन जाता है? पेस्टर। समझते ना? चिपकू, पेस्ट जो हो जाए, चिपकू हो। हमने क्या पैदा किए हुए हैं? चिपकू। बोलिए जरा, है ना? वो चिपक जाते हैं, किसी भी जगह से आकर किसी को भी चिपक जाते हैं। भाई जी आपके घर में हो भूत है, आपके घर में तो तावीज़ है, मैंने नज़र मार ली, उसको बाहर रखें। उसको क्या रखें? बाहर रखें। क्यों? वो कौन है? बोलिए मेरे साथ, वो क्या है? चिपकू। चिपकू से बचे, पेस्टर से बचे। किससे बच रहा है? चिपकू और पेस्टर से। याद रखें, किसने उसको पेस्टर बनाया? किसने बनाया? कौन था? वो कौन था जिसने उसको क्या बनाया? पेस्टर बना दिया। इसी मोहल्ले में मुझे चाय पे चंद साल पहले बुलाया। जैसे ही मैं बैठा चाय पीने के लिए तो 15-20 पेस्टर अंदर घुस आए। जब वो घुस आए तो आखिरी एक ने अपना नाम बताया कि मैं मुबशर अंजील फला फला, हाथ मिलाया बैठ के। तो मैंने कहा बेटे आपका नाम मुबशर है? नाम तो और था। उसने, मैंने पूछ लिया, कहते नहीं मेरा नाम फला फला है, लेकिन मैं मुबशर अंजील है। मैंने कहा ठीक है, आप क्या हैं? मुबशर है। आपके पास क्या है? खुशखबरी है। आप क्या है? मुबशर हैं। आपके पास क्या है? खुशखबरी है। खुशखबरी ज़रा बयान करें, क्या खुशखबरी है आपके पास? वो आगे पीछे देखिए, कौन सी खुशखबरी? जब कोई कहे कि मैं क्या हूं? मुबशर हूं, इसके मतलब है उसके पास क्या है? बशारत है, खुशखबरी है। उसके पास क्या है? बशारत है, खुशखबरी है। बशारत क्या है? कि गुनाह और मौत से यीशु मसीह ने किस तरह से हमें बचाकर महफूज कर लिया है, ये खुशखबरी है। उससे पूछें कौन सी खुशखबरी है आपके पास?
अगर वो कहें कि ये अच्छे अच्छे काम करें, उसे भी बाहर कर दें, क्योंकि अगर मैंने निजात अच्छे काम करके लेनी है तो फिर आपके पास खुशखबरी कोई नहीं। अगर मैंने शरीयत को पूरा करके लेनी है निजात, तो फिर आपके पास क्या खुशखबरी है? ये बीवियां बताएं, खाना पक चुका है, खुशखबरी है ना, या पक रहा है? दोनों में से खुशखबरी, पक चुका है ये खुशखबरी है, पक रहा है नो, खुशखबरी कोई नहीं। क्यों? अभी पकेगा, पता नहीं क्या पकेगा, है ना। इसी तरह ये जो पेस्टर है, मुबशर है, और मुझे किसी ने कहा चले आप इसको बता दे, मैंने कहा चले आप दूसरा तिमोथेयुस दूसरा बाब दूसरी आयत, वो 15-20 जो बाकी थे कहते हैं जी मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, यही पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि मैं क्या हूँ, मुबश्शिर अंजील, ये पढ़ेंगे। कोई इधर से कहे, कोई उधर से कहे, मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, यही पढ़ेंगे। आखिर वो अपने मुंह से बोल उठा, मैं अनपढ़, मैं क्या हूँ। वो कौन सी खुशखबरी लेके फिर रहे हैं? वो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? एक बुतप्रस्त बादशाह अपने महल के लिए बहुत ही आला, बहुत बड़ा म्यार सोचता है, और कलीसिया में कौन है? पेस्टर। वो कौन है? इस हफ्ते पेस्टर, अगले हफ्ते सीनियर पेस्टर, हाँ जी, फिर प्रोफेसर सीनियर पेस्टर। वो पता नहीं वो कौन सी टर्म आगे आ जाती है कि प्रोफेसर सीनियर पेस्टर। मेरे अजीजों, इस म्यार के ऊपर गौर कीजिए। वो बादशाह जिस म्यार को ढूंढ रहा है वो क्या है? फिर पढ़ लीजिए, क्या है? बेऐब, खूबसूरत और हिकमत से दानश्वर और साहिब इल्म हो। कौन ढूंढ रहा है? बुतप्रस्त बादशाह। लेकिन उस बादशाह में ये अहलियत नहीं है। गौर कीजिए, वो तलाश करता है लोगों में, उसके अंदर नहीं है। एक बादशाह और है, एक और बादशाह है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और क्या पढ़ा था? क्या था वो? यशायाह किताब में से 9वां बाब मेरे साथ निकालिए। इस बादशाह को ये म्यार ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या नहीं करने की जरूरत? म्यार ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या कहा कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का क्या हुआ? तौलद, और हमको एक बेटा बख्शा है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का। जो वो ढूंढता है, जो उस खुराक से, बुत परस्ती से जो म्यार उन लोगों में बनाना चाहता है, तामीर करना चाहता है, वो उस बादशाह में वो म्यार नहीं है। लेकिन म्यार किस में है? ये एक और बादशाह, उसमें ये म्यार है। वो अजीब मशीर है। हमें भी वो कभी कभी मशवरा देता है, हम सुनते नहीं। मशवरा होता है कि अपने दुश्मन से अपनी मानद, अपने दुश्मन से क्या कर? अपनी मानद। किसी ने उससे पूछा कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? यसुम मसीह ने जवाब दिया कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से। वो म्यार जो किसका है? बुत परस्त बादशाह का। उससे, उस म्यार के साथ, उस म्यार के साथ खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत रख। और एक ऐसा एक और भी है इसी तरह का दूसरा, क्या? अपने पड़ोसी से अपनी मानद। पड़ोसी कौन? जिसके अंदर ये म्यार नहीं है, जो यीशु मसीह के लिए जीता नहीं गया। और ये बादशाह, इसके अंदर का म्यार मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे जबरदस्त सल्तनत उसके कंधे पर। आप जानते हैं कि दानियल ने उस सल्तनत को कई दफा बचाया, बादशाह को बचाया, लेकिन फिर भी
उसको शेरों की मान में फेंका गया। फिर भी उसको कई दफा कत्ल किए जाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन एक वक्त आया, वही बादशाह कब्र पर जाकर वो उस गार पर खड़ा होकर कहता, मैं जानता हूं तू जिस खुदा को मानता है वो कादिर मुतलक खुदा है। मेरा ईमान है कि उसने तुझे क्या कर लिया होगा, बचा लिया होगा। तो कलीसिया क्यों नहीं बचती? क्या मेरा ही खुदा नहीं? क्या यीशु मसीह मेरा नहीं? आपको जब जादूगरी भूतनी बातनी से कोई डराता है, मैंने क्यों कहा वो बाहर रहे, उसकी वजह है, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे कैसे है। ये चीजें छोड़ के सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो क्या होगा, अजीब मशीर खुदा कादिर। क्या वो कुदरत छोड़ देगा? वो उसके बगैर आपके साथ है। अब से मैं तुम्हें क्या ना कहूंगा, नौकर ना कहूंगा, क्या कहूंगा, भाई कहूंगा, बहन और भाई। क्यों कहूंगा, क्यों कहूंगा? हम उसके सबब से खुदा के बेटे और बेटियां हैं। किसके सबब से? यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और उनको छेड़े कौन? भूतनी। भूतनी छेड़े। जो कौन है? खुदा के। कौन छेड़े? पक्की बात है, छेड़ सकती है। फिर आप और आपके अजीज भूतनी से डराने वाले को बाहर क्यों नहीं रखते? बाहर रहे, क्योंकि अंदर कौन है? अंदर वो है। और जो भूतनी से डराने वाला वो पेस्टर है, वो रोज कहीं ना कहीं से भूतनी निकालते हैं। आई क्यों? कलीसिया में आई क्यों? या कलीसिया नहीं है, बेटे और बेटियां नहीं हैं, यीशु मसीह उनके साथ मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कौन आया? कौन आया? भूतनी आई। और अगर हम किसके हैं? खुदा कुछ और दावे कर रहे हैं, हम भूतनियों से डरते हैं। खुदा कुछ और दावे करता है, हम काली टाकियों के वसीले बचते हैं। खुदा कुछ और कहता है, मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों। खुदा झूठ बोलता है। जब हम ये काम करते हैं तो हम साबित करते हैं कि खुदा क्या बोलता है। नहीं, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। उसने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर, इसीलिए लड़का तौलद हुआ, इसीलिए बेटा बख्शा गया, इसीलिए बख्शा गया। लेकिन हम उस सूरत को कहने पता नहीं खोदी कि नहीं, कुछ सोने नेड़े कि रब है ना, हमारा अंदर वो चल रहा होता है। क्योंकि हम क्या हैं? बेईमान। हम कौन हैं? और दानियल के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कसोन उसके नजदीक था, सदरक मिसक और अब्दनजो के नजदीक था। उन्होंने दिल में इरादा कर लिया। क्या कर लिया? इसलिए मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह के वसीले से चलाओ, बेटे मैं आप दोनों को डांटूंगा, आपकी चिड़चिड़ आ रही, आवाज ना है। अगर क्या हो, दानियल मसलत में जाता, बचने की कोशिश करता, भूतनी से डरता, बादशाह से डरता, असीर होने से डरता, उसे यकीन ना होता कि खुदा ने मेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद नहीं रखी है, वो मुझसे अबदी मोहब्बत नहीं रखता है, कलाम कलमा बेटा उसके लिए नहीं बख्शा गया, तो वो मसलहत जो हम अडॉप्ट करते हैं। और वो कौन सी मसलहत है कि कभी हम क्या करते हैं, शरीयत को इधर से पूरा करते हैं, कभी इधर से करते हैं, पूरी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? शरीयत पूरी करने के हम लायक नहीं हैं।
आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक नहीं बोलना, लेकिन आप सच्चे नहीं हैं। आप क्या नहीं हैं? आप नहीं झूठ बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या हैं? सच्चे। और सच्चाई यानी सच, सच्चाई का लफ्ज़ी मतलब हमने देखा अंदर और बाहर की पाकीज़गी। क्या? अंदर और बाहर से एक ही शख्स ने सल्तनत उसके कंधे पर, शरीयत पूरी करने के लायक एक ही शख्स, उसी के वसीले से, एक ही शख्स के वसीले से। और यकीन करें कलीसिया में वो ये म्यार देगा। कलीसिया में वो क्या करेगा? ये म्यार कौन सा? कलीसिया में कैसे लोग हों जो मुबश्शिर हों, जिनके अंदर बशारत हो, जिनके अंदर खुशखबरी हो, जो बयान कर सकें कि ये खुशखबरी है, जो बता सकें कि आपको हमेशा की जिंदगी दी जा चुकी, जो आपको इस बशारत के पीछे लगा दे, ये कर लें तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा। उस मुबश्शिर को पेस्टर के साथ कहां पर छोड़े? कहां पर छोड़े? बाहर छोड़े। और सलामती का शहजादा, अजीब मुशीर, अब्दियत, कई दफ़ा जो हमारे ओनली जीसस हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि यीशु मसीह को आपने बाप नहीं कहना। क्या नहीं कहना? वो बाप नहीं है, बल्कि क्या है? वो बेटा है ना? वो क्या है? हम खुदा को बाप, खुदा बाप और खुदा बेटा। जब हम लफ्ज़ का लगाते हैं बीच में, किसके अंदर? बेटा और खुदा के दरमियान में क्या करते हैं? एक लफ्ज़ लगाते हैं का, वो हमें शक में डालता है। बाप को हम खुदा बाप कहते हैं, खुदा बेटे को हमें बीच में का लगा देते हैं। क्यों? गौर करें, रूल कुछ खुदा है, बेटा खुदा है, बाप खुदा है। इनमें से कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, कोई किसी में से निकला नहीं, किसी ने किसी को खलक नहीं किया। ये खुदा है। ये तीनों अकनूम हैं। और फिर याद रखें कि यीशु मसीह दरमियानी, वो दूसरा अकनूम है। बाप और रूह कुद्स के दरमियान में भी कौन है? इंसान और खुदा का दरमियानी भी वही है। मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को। पिछले दिनों को मैसेज चल गया कि वो दरमियानी खत्म हो गया, और किसने खत्म करना है? वो अज़ल से बेटा है, वो अज़ल से दरमियानी है, वो हमेशा दरमियान रहेगा। अगर आपके दरमियान में से और भूतनियों के दरमियान में से वो निकल जाए, तो आप कितनी तादाद समझते हैं कि भूतनियां इधर हैं दुनिया में? कितनी को होंगी? हाँ, ठीक है। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं अभी कहूं तो 12 तुमन फरिश्ते मेरी हिफाजत के लिए अभी खड़े, ऐसे ही कहना। और एक तुमन में 12 अरब फरिश्ते, और 12 तुमन पता नहीं लातादाद, और 1/3 फरिश्ते फेंके गए। कितने फेंके गए? खुदा की जो खिलाफ थे कितने? 1/3 फरिश्ते। वही दरअसल भूतनियां हैं। उन्हीं में से उसने 12 को चुन लिया। किसने? इब्लीस ने। उनको किस्मत का हाल बताने के लिए कहा, आपका हाल कैसा रहेगा, कल क्या बनेगा, परसों ना। उन्हीं को उसने ताकत, कुव्वत, इख्तियार और हुकूमत दी। अरबों के हिसाब से यहां पर भूतनियां हैं, आपके इर्द गिर्द रहती हैं। हम लोग साहिवाल शिफ्ट हुए तो हम मोहब्बत रखने वाले कुछ लोग मुल्तान से, जो हमारे मुस्लिम एवेंजलिज्म में हमारे साथी थे, मिलने के लिए साहिवाल आए। उनमें से एक ने कहा, नासिर भाई ऐ अंब दे उत्ते ना ठीक नहीं लगता। मैं कहा तुसी उन्होंने भी सौण दो, तुसी भी सौ, असी आप रखे। हाँ जी, आप ही रखे ना, कोई गल नहीं। बल्कि मेरी दावत होती है कि ये अंदर आए, सोएं, रेस्ट करें अच्छी जगह। ज़रूरी नहीं खाली खंडर गंदी जगह ते रहन, अच्छी जगह रहन, है ना, कोई ऐसी गल नहीं।
उन्होंने मुझे क्या कहना है? क्यों वजह क्या है? वहां पर दरमियानी मौजूद है, दरमियानी। फिर इसका मतलब क्या है कि हम दुनिया से बाहर चले जाएं, भूतनियां काटते रहने, मतलब किनियां कटोगे? बेहतर क्या है? बेहतर क्या है कि हम दरमियानी को हमेशा अपने साथ रखें। बेहतर क्या है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां रहें। यकीन माने, जब आप डीसीओ के पास बैठे हो तो डीपीओ की भी ताकत नहीं कि वो आपको आके वहां पर छेड़े, है कि नहीं? आप खुदा के बेटे और बेटियां, और कुत्ती जो यानी गली का कुत्ता है, गली का कुत्ता, वो क्या है? गली का कुत्ता आपको अंदर आकर क्या कर सकता है? छेड़ सकता है? नहीं। क्यों? आप कहां पर हैं? कहां पर हैं? अंदर। आप अंदर हैं, महफूज। आप बाहर भी जाएंगे, वो आपसे डरे। क्यों डरता है? क्योंकि आप साहिब इख्तियार हैं, आपके साथ कोई और है। वो आपको काटता कब है? जब आप उसको छेड़ते, है ना? जाके छेड़ा या उसको कोई पत्थर मारा, उसको भी फिरने दें, वो अपनी जिंदगी के दिन गुजारने दें, है ना? क्यों कटवाते हैं उससे? हम खुदा से बाहर जाकर उनसे क्या करते हैं? कटवाते हैं। हम खौफ से, इंसान डरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह के दावे बहुत, उसकी सल्तनत की इकबाल कुछ इंतहा नहीं, सलामती की कुछ इंतहा नहीं, और हमारे अंदर सलामती नजर नहीं आती। कलीसिया के अंदर सलामती नजर नहीं आती। खौफ से भरे हुए मजहबी रहनुमा, डराने वाले पेस्टर, ताकि उनको क्या मिले? क्या मिले? डराने की वजह उनको क्या मिले? यकीन करें, ये खित्ता ही ऐसा है, यहां पे भूतनी कारोबार बड़ी जल्दी चलता है, क्योंकि हम क्या है? डरते बहुत। अभी आपको कोई कहे, अभी आपको कहे कि आपकी जो बीमारी है ना, दरअसल फलां भूतनी चिपकी हुई है, आप उसको बड़े पैसे दे देंगे, बहुत कुछ। यहां पर सिर्फ मुल्तान शहर, बच्चों इधर सुने, सिर्फ मुल्तान शहर, एक शहर 2 लाख मज़ार। कितने मज़ार? 2 लाख, सिर्फ एक शहर। और यह सिलसिला इस्लामाबाद से चलता है, गोलड़ा शरीफ मशहूर, वहां से चलता है, और सिंध से फिर आगे जाता है। सिर्फ हमारे वजीर खारजा, उसके 2 करोड़ 3 करोड़ जो मुरीद हैं वो सिंध में रहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, सिर्फ उसके ये कारोबार बड़ी आसानी से चलता है। और हमारे जो मसीही आमिल हैं, उनमें बड़ा नाम, माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, हमारे अनवर फजल साहब, आमिलों में से ये सब आमिल हैं जो आपको पानी की बोतलें पढ़ पढ़ के देते हैं। जिसके पास आप जाते हैं, क्या करवानी है? क्या करवानी है? दुआ। खुदा दावे कुछ और कर रहा है, मैंने तेरी सूरत अपनी, है ना? अगर कोई तुझे छेड़े तो मेरी। हम किधर भाग जाते हैं? हम कहां भागते हैं? तेल पानी की तरफ भाग गए। घर में तेल पानी दुआ करवा के रखा, जबरदस्त, गिरजे में हो आना है ना? ऐसे ही है ना? सबसे ज्यादा कारोबार, सबसे ज्यादा हदिया हम जाया करते हैं ऐसी जगहों पर। हम अपने घर में, खुदा के घर में देने के हवाले से कमजोर हैं।
बावलपुर में एक पाजी साहब ने मुझे बताया कि मैं देखो 2 हफ्ते दुआ करते रहे, बच्ची बीमार से ठीक हो गई, मैंने बुलाया, खाना खुआया, 100 रुपया मैंने हदिया दिता, पता लगा 50,000 उत्थे फड़ाए। जो वहाँ पे दुआ करता रहा, उनके साथ बैठ कर रफाकत रखता रहा, है ना, ये हमारी हालत है। सो मेरे अजीजों, बुत परस्त बादशाह म्यार को सोचता है, वो सोच सकता है तो कलीसिया क्यों नहीं सोचती? कलीसिया जिसका बादशाह ये म्यार रखता है, वो हमें दे सकता है, वो इससे मामूर कर सकता है, भर सकता है। हम क्यों लाचारों की तरह, भिखारियों की तरह, इस तरह से जैसे कोई वाली वारस नहीं है, हम ऐसी कलीसिया क्यों है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जो कोई आपको ईमान में तामीर करने वाला नहीं है? आपका बादशाह, आपका भाई, वो इस म्यार को दे सकता है, वो आपके हमेशा साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ता, दुनिया के आखिर तक वो कहाँ पर है? हमारे साथ है। सो मेरे अजीज, सोचने की बात, अपने ख़ानदान, अपने बारे में सोचिए, देखिए, गौर कीजिए कि हमें क्या करना है। हमें गौर करना है, हमें पहचानना है कि हम क्यों इस हद तक कमज़ोर कलीसिया है, कमज़ोर ख़ानदान है, कमज़ोर शख्सियत है। हमारा खुदा, हमारा बादशाह तो क्या है? कादरे मुतलक। वो हर एक चीज़ से हमें शेयर करेगा, और हर वो अच्छी नेमत और बरकत, हर एक नेमत, चाहे जब वो बुत परस्त बादशाह सोचता हो, चाहे कोई सोचता हो, उससे हमें क्या कर देगा? मामूर कर देगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, गौर करें, अपने सरों को झुकाकर, कि मेरी कलीसिया में, मेरे अंदर, हमारे दरमियान में वो कौन सा म्यार हम रखते हैं और किस म्यार की हमें ज़रूरत है। हम अपने सरों को झुकाकर दुआ करेंगे।